हेलो बच्चों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, मस्ती से पढ़ाई कर रहे होंगे। आई एम अमरनाथ आनंद, अन्ना सर, बीटेक फ्रॉम आईटी दिल्ली। एंड स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे जिसका नाम है अन्ना एकेडमी कोटा। बच्चों, चैनल पे नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत बार बच्चे पूछते हैं कि सर कब तक क्या क्या चीजें हो जानी चाहिए, मॉक टेस्ट कब चलना चाहिए, या फिर रिवीजन हमें कब से स्टार्ट करना चाहिए। तो इस तरह की बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती है ना। और जनवरी अटेम्प्ट की बात अगर हम करें तो कुल मिला के 5 महीने बचे हुए हैं। एंड वी आर नॉट गोइंग टू लीव एनी स्टोन अनटर्न। और हम चाहते हैं कि अपना जो प्रिपरेशन है, अपना जो प्रिपरेशन मार्क है, वो सबके ऊपर हावी रखें। तो आज जो वीडियो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी स्पेशल इन द सेंस कि आज हम बात करने वाले हैं टाइमलाइन बेस्ड प्लानिंग पे आपकी। यानी कि हम लोग को पता होना चाहिए कि कब किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे होंगे, है ना। जेई मेन में अगर हम बात करें नंबर लाना, तो बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है बच्चों। कुछ चीजों पे बहुत अच्छा पकड़ बनाना पड़ता है और हमें समझना पड़ेगा कि आपने देखे होंगे, बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे, मैंने भी बहुत सारे वीडियोस आपको बना के बतलाए हैं कि भाई किस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर हम बात करें तो दिस इज जस्ट 10% ऑफ द थिंग, है ना। 10% ऑफ द एंटायर गेम। लेकिन 90% जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी। तो जो आप इंप्लीमेंट करते हो वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन ही कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम एक टॉपर स्टूडेंट की बात करते हैं तो वो ऐसा देखा जाए तो बहुत ज्यादा हाई फाई स्ट्रेटजी को अप्लाई नहीं करते हैं, वो एक सिंपल सी स्ट्रेटजी रखते हैं। लेकिन द पॉइंट इज कि वो अपना 100% देते हैं उस स्ट्रेटजी को फॉलो करने में। अगर हम बात करें कि अगर एक टॉपर के हिसाब से अगर सोचे तो भाई वो किन किन बातों पे ध्यान रखते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप भी समझते हैं कि 3 चीजें जो हैं वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। हालांकि बहुत सारी चीजें और भी आप ऐड कर सकते हैं, बट 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपका सिलेबस कवरेज। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी मॉक टेस्ट देने की जो हैबिट है उसको बहुत अच्छी तरीके से डेवलप करना। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज रिवीजन। तो आज इन्हीं तीनों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम टाइमलाइन बेस्ड ये वीडियो लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले इस चीज का भी ध्यान रखिए, बहुत सारे बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब फटाफट से कर लीजिएगा, बिकॉज यू आर गेटिंग हियर क्वालिटी कंटेंट फॉर जेईई मेन एज वेल एज जेईई एडवांस। पहला पॉइंट हम लोग बात करने वाले हैं दैट इज ऑल अबाउट सिलेबस। आप देख सकते हैं कि हम सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं ना। हम आज की डेट में अगर ध्यान से देखें तो हम कहीं ना कहीं बच्चों मिड अगस्त पे आके खड़े हुए हैं ना, मिड अगस्त पे आके खड़े हुए है ना। और सितंबर जो है दैट इज गोइंग टू स्टार्ट, फिर अक्टूबर, नवंबर, है ना। हम ड्रॉप ईयर में हैं, चाहे 12th में है ना। अगर सिलेबस, अगर ये देख सकते हैं कि अगर हमारे जो सिलेबस है अगर वो नवंबर तक कंप्लीट हो जाए तो इट इज बेस्ट, है ना, इट इज बेस्ट। लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि सर हम हो सकता है किसी ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में हो और हमारा जो सिलेबस है सर वो दिसंबर तक भी चल सकता है। तो ये बहुत पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन जो बच्चे सेल्फ स्टडी खुद से कर रहे हैं ना, कि भाई मैं तो सर खुद से ही पढ़ रहा हूं, मैं लास्ट ईयर कहीं पढ़ा था और वहीं के कंटेंट को कंज्यूम कर रहा हूं और साथ में मैंने एडिशनल कुछ मतलब जैसे होता है कि भाई हमने मेंटरशिप या मेंटरशिप नहीं, मतलब कि जैसे कि हमने टेस्ट सीरीज ले रखी है या कुछ इस तरह के डाउट सॉल्विंग क्लासेस ले रहे हैं या इस तरह की चीजें, यानी कि बहुत हद तक चीजें खुद पर हैं, यानी कि खुद से ही कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले मैं उन बच्चों के बारे में बात करूंगा कि वो कोशिश ऐसी करें कि नवंबर तक अपने सिलेबस को बच्चों कंप्लीट कर लीजिए अच्छी तरीके से। नवंबर मिड तक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी भी स्थिति में नवंबर एंड तक सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के हिसाब से लिहाज से कंप्लीट होना चाहिए विद इंक्लूडिंग एनसीईआरटी। जब सिलेबस कंप्लीशन की बात होती है तो बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि सर लेक्चर्स की बात कर रहे हैं। नहीं बेटा, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट द लेक्चर्स। होमवर्क के साथ जो आप एक्सरसाइज शीट या जो मॉड्यूल कर रहे हैं उसको अच्छी तरीके से जहां तक मैक्सिमम हो सके वहां तक कंप्लीट करने के बाद नवंबर एंड तक ऐसे कुछ बच्चे होंगे जो ऑब्वियस सी बात है ऑफलाइन कोचिंग में होंगे, उनकी अपनी पेस होगी, अपने हिसाब से कंप्लीट हो रहे होंगे। तो उनको मैं कहूंगा, उनको मैं एडवाइस दूंगा, अगर पॉसिबल हो तो इस चीज को फॉलो कीजिएगा कि भाई जैसे अगर आपको पता चल जाए कि भाई दिसंबर में क्या क्या चीजें कंप्लीट होने वाली हैं, है ना, क्योंकि हर चीज का एक कोर्स प्लानर टाइप की चीज होती है। तो अगर आपको पता चल जाए कि भाई दिसंबर में क्या क्या चीजें कंप्लीट होनी है एंड यू हैव सम कहते हैं ना कि कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जिससे आप उन टॉपिक्स को पहले कंप्लीट कर सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में, तो जस्ट ट्राई टू डू दैट इफ यू हैव टाइम। लेकिन इसमें बैलेंस मत बिगाड़िएगा। जो आपकी क्लासेस चल रही हैं, जो आपका होमवर्क चल रहा है, जो चीजें आप कर रहे हो उसको तो सबसे पहली प्रायोरिटी रखते हुए आप कंप्लीट कीजिएगा। लेकिन साथ में अगर आपके पास समय मिलता जाए तो इस चीज को भी आपको कंप्लीट करते हुए जाना है ना। तो नवंबर एंड तक आई थिंक इज द डेडलाइन।
कि आप इस चीज को अच्छी तरीके से कंप्लीट करें बच्चों। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर रहे हैं मॉक टेस्ट के बारे में। अगर कसम से बतला रहा हूं कि अगर अभी तक आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया बच्चों, मॉक टेस्ट देने की हैबिट को डेवलप कीजिए। मॉक टेस्ट में नंबर क्या आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, अभी उस बात पे बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि मॉक टेस्ट देना, 3 घंटे बैठने की एबिलिटी को डेवलप करना, 3 घंटे में वो मतलब कहते हैं ना कि एक तरीके से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को किस तरीके से हैंडल करना है, वो स्ट्रेटजी को इवॉल्व करना, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो एक दिन में नहीं सीखी जाती है। दीज आर द थिंग्स विच पीपल डू और एनहांस बाय देयर एक्सपीरियंस ओनली। आपकी जो गलतियां हो रही हैं या आप जिस तरीके से काम करो उसके हिसाब से ही आप आगे बढ़ते हो। चलो मैं बात ज्यादा आगे नहीं बढ़ाता हूं, मैं सिंपल सी बात आपको सिंपल सी स्ट्रेटजी बतला रहा हूं कि हमें कब तक कितने टेस्ट देने होंगे बच्चों, है ना। अगर मैं बात करूं, देखो बेटा, मिड अगस्त से अक्टूबर स्टार्ट तक आप कोशिश कीजिए कि 4 टेस्ट प्रति माह, मतलब हर महीने में करीब करीब 4 टेस्ट, हर एक महीने में करीब करीब 4। अगर ज्यादा दे सकते हो तो आपके ऊपर है, आप दे सकते हैं, मेरी तरफ से मना नहीं है, लेकिन ये मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं मिनिमम आंकड़ा कि इतना तो बेटा दो ही, है ना, कि 4 टेस्ट जरूर दें। 4 टेस्ट मतलब हर वीक करीब करीब 1 टेस्ट, है ना। और इसमें आप कोशिश कर सकते हैं कि 5 टेस्ट ले सकते हैं बच्चों, है ना। जैसे आप 12th क्लास में, है ना, आपका 11th कंप्लीट है, आपको पता है कि आपका 11th कंप्लीट हो चुका है ना। अगर अच्छे से कंप्लीट कर रखा है आपने, तो आप 11th का फुल सिलेबस टेस्ट भी ट्राई कर सकते हैं ना। 11th का फुल सिलेबस टेस्ट मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों का फुल सिलेबस टेस्ट, ये आपके पास पड़ा हुआ है, आपके पास कोई रिसोर्स है, आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है, जो कुछ भी किया है उसके हिसाब से आप 11th का जैसे मान लीजिए कि 2 टेस्ट दीजिए, क्योंकि 11th भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th का रिवीजन नहीं होने की वजह से बहुत बार चीजें बिगड़ जाती हैं बच्चों, है ना। और ये आपको बतलाएगा कि 11th में जब हम लास्ट में जाएंगे तो क्या क्या चीजें हमें करनी है। अगर आप अभी से अपने इस मॉक टेस्ट वाली प्रिपरेशन या मॉक टेस्ट वाली जो गलतियां हैं उसको नोट डाउन करते हैं तो लास्ट तक चीजें आपकी बेहतरीन होने वाली है ना। और 2 टेस्ट इस तरीके से दे सकते हैं जो यूनिट वाइज हो, जो अभी अभी कंप्लीट हुआ हो, जिस तरीके से आप टॉपिक्स लिए जा रहे हो। जैसे होता है ना कि भाई मैंने 1 महीने में ये कंप्लीट किया सर, तो इसमें ये वाले टेस्ट जो हैं वो दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए मिड अगस्त तक आपने कुछ कंप्लीट किया है, सपोज कर लीजिए ये चैप्टर्स है ना, तो उन सारे चैप्टर्स पे, है ना, 2 तो हमने क्लास 11 के लगा लिए टेस्ट, है ना, और बचे हुए जो 2 टेस्ट हैं हम उन सारे टॉपिक्स को मिलाकर भी यूज कर सकते हैं, राइट। इस तरीके से अगर हम अक्टूबर स्टार्ट से नवंबर स्टार्ट के बीच में जाएं तो करीब करीब हम थोड़ी सी अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ाना यहां बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देना है। ये बिल्कुल थंब रूल रखिएगा, क्योंकि जितना ज्यादा आप मॉक टेस्ट देने की प्रक्रिया में जाएंगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा कि चीजों को कैसे हैंडल करना होता है ना। अगर कम से कम कर रहे हैं तो फिर बहुत मुश्किल होगी। तो 6 टेस्ट पर मंथ दीजिए, कोशिश कीजिए कि हम लोग औसतन अगर हर एक वीक में देखें तो 2 टेस्ट दे दें, किसी वीक में 1 आध टेस्ट दें। और स्ट्रैटेजी फिर से आप वही अप्लाई कर सकते हैं, कुछ आप 5 टेस्ट दे सकते हैं 11th के, और बाकी जितना भी आपका 12th का सिलेबस हो गया है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। कुछ अगर आप यूनिट वाइज टेस्ट भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में लेना चाहते हैं तो आप यूनिट वाइज टेस्ट भी कर सकते हैं, है ना। जैसे ही आपका दिसंबर स्टार्ट हो गुरु, अब आ गया है बहुत 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 स्ट्रॉन्ग टाइम, जब हमें अपने आप को सिद्ध करना, प्रूव करना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और यहां से शुरू होगा आपका असली सफर कि भाई अब तो मतलब नंबर्स पे भी फोकस करना होगा। आफ्टर दिसंबर के हम नंबर्स कितने ला रहे हैं, उसको बढ़ाएं कैसे, ये सारी चीजों पे भी सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक तो है कि सिलेबस कंप्लीट होने की कगार पे आ चुका है नवंबर में। 10-20% अगर किसी का कुछ बचा भी हुआ है तो भी चलो एक अलग बात है, लेकिन यहां से हमारा रियल टेस्ट जो कहते हैं ना वो चालू हो जाता है ना, कि 1 टेस्ट पर मंथ, यानी कि हर एक वीक में कम से कम 2 टेस्ट दें, है ना। इसलिए ज्यादा देने का अभी औचित्य नहीं है, लेकिन हाँ 1 टेस्ट पर मंथ आप जरूर 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 दें। समझ में आएगा? टिल जनवरी स्टार्ट। और अगर 8 टेस्ट पर मंथ अगर आप दे रहे हैं बच्चों, है ना, तो यकीन मानिए कि आप बहुत सारी स्ट्रेटजीज खुद से डेवलप कर लीजिएगा। बहुत सारी स्ट्रेटजीज आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अपने अंदर क्या कमी है वो आईना, है ना, वो रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं ये टेस्ट आपको दिखला ही देगा, है ना। हम ऐसा मानते हैं जब हम जेई में पढ़ा रहे होते हैं या नीट भी जो टीचर्स पढ़ा रहे होंगे डेफिनेटली मानते होंगे मेरे ख्याल से कि मॉक टेस्ट एक ऐसा आईना है जो आपको बतलाता है कि कमियां कहां हैं और कहां पे हमें ठीक करना है ना, तो इसलिए जरूरी हो जाता है। फिर अगर हम जनवरी स्टार्ट के बारे में बात करें तो मेरे ख्याल से डेली ऑल्टरनेट टेस्ट देना चालू कीजिए, लेकिन यहां पे हम दोनों तरह के टेस्ट दें, है ना। यहां पे हम एक तो पीवाईक्यूज वाले टेस्ट भी दें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाले। मतलब मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूं कि आप ऐसा कोशिश कीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि 2024 के पेपर्स हैं, है ना, 8 पेपर्स हैं या 9 पेपर 10 पेपर्स हैं, जितने पेपर्स हैं ना, तो आप इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में फोकस कीजिएगा कि भाई कम से कम 4 से 5 टेस्ट ऐसे हों जिसको आप छुए भी नहीं,
इसको हम बिल्कुल लास्ट टाइम में लगाएंगे, है ना, बिल्कुल इस टाइम पे जब हमारा जनवरी स्टार्ट हो रहा होगा ना, उस टाइम पे वो 4 से 5 टेस्ट हम करेंगे। और बिल्कुल टेस्ट के एनवायरनमेंट को देते हुए यहां पे जितने भी टेस्ट हम दे रहे हैं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा भाई कि 3 घंटे के हिसाब से ही दें, यानी कि जो टाइम लिमिट सेट किया है बच्चों, उसी में उसको हैंडल करना सीखिए। ऐसा नहीं कि 3 घंटे का टेस्ट था सर, थोड़ा खींच लिया मैंने, 4 घंटे कर लिया, या सर मन नहीं लग रहा था तो 2 घंटे में उठ गया। तो इस तरह की अगर आप गड़बड़ कीजिएगा तो ऑफकोर्स उसका आपको खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। इफ यू आर रियली सीरियस एस्पिरेंट, तो आप ऐसी गलतियां नहीं कर सकते हैं बच्चों, है ना। इसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के भी दीजिए और नए टेस्ट भी आप दे सकते हैं ना, नए टेस्ट भी आप दे सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से हमें एग्जामिनेशन डे तक चलना है और वहां पे मचाना है ना। तो ये होगी आपकी मॉक टेस्ट और सिलेबस के बारे में बात। अब हम बात करते हैं तो थर्ड इंपॉर्टेंट कहते हैं ना वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल, दैट इज रिवीजन। रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। रिवीजन के बारे में बात करें, अब ये इसमें सारा आपका स्केड्यूल है, तो आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप अपने डेस्क के सामने, मेज के सामने इसको चिपका सकते हैं और इस टाइमलाइन का ध्यान रख सकते हैं ना। इसमें सारी चीजें हैं, मॉक टेस्ट के बारे में भी ये बात भी खत्म है। कंप्लीट सिलेबस अगर आपका नवंबर तक खत्म हो जाता है ना, तो आप अपने रिवीजन को, मैं यहां पे भी आपके लिए काफी सारी चीजें लेकर आऊंगा, है ना, ऑफ कोर्स आफ्टर नवंबर, जो आपको ये हेल्प करेगी कि रिवीजन किस तरीके से करने होते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे, है ना। रिवीजन 1, रिवीजन 2, रिवीजन 3, यानी कि अगर 3 राउंड ऑफ रिवीजन अगर लगाने में आप कामयाब हो गए तो मेरा मानना है कि आप बहुत बढ़िया स्कोर कर सकते हैं। इन वर्स्ट केसेस अगर आप 2 राउंड ऑफ रिवीजन भी अगर करते हो तो बहुत बहुत अच्छी बात है ना। रिवीजन का एक सिंपल सा मतलब होता है कि जो आपने किया है उसी को दोबारे से करना है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो पढ़ाया गया है वही गायब है, तो इसलिए रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन नंबर 1, जैसे इसको आप फेज वाइज काउंट कर सकते हैं कि पहले वाले पार्ट में आप चाहे तो एक काम कर सकते हैं कि क्लास नोट्स बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज कीजिए, है ना। दिसंबर स्टार्ट से अगर हम माने 1 महीना अगर लें, है ना, क्लास नोट्स को बहुत अच्छी तरीके से कीजिए। जो आपने मॉड्यूल वगैरह किया है ना बच्चों, उस मॉड्यूल का भी जो स्टार मार्क या मार्क क्वेश्चन है, मार्क क्वेश्चन है ना, मार्क क्वेश्चन जो मॉड्यूल है या शीट है आपकी, है ना, या डीपीपीज में अगर आपने कुछ मार्क किया हुआ है ना, तो मॉड्यूल और जो भी आपकी शीट है उसमें जो मार्क क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। यानी 1 महीना लेना है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में स्टार्टिंग विथ वेटेज वाले टॉपिक आपको 1 महीने में क्लास नोट्स और मॉड्यूल और शीट जो भी आपके पास है उसको जिसको आपने किया हुआ है ना, उसको अच्छी तरीके से मार्क करके, जो मार्क किया हुआ है ना, उसको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लीजिए ना। क्लास नोट्स, मॉड्यूल, शीट यहां पे रिवीजन नंबर 1 यानी दिसंबर में 30 दिन का समय लेते हुए कंप्लीट कीजिएगा, है ना। इसके बाद मैं बहुत ज्यादा समय तो नहीं दूंगा आपको, है ना। इसके बाद आप कोशिश कीजिए कि 15 दिन का एक टाइम लीजिए और जो बचा हुआ एग्जामिनेशन डे के पहले अगर मान लो कि 15 दिन का समय है या 10 दिन का समय है, तो थर्ड राउंड आप वहां लगा सकते हैं। इस 15 दिन में क्या करना है, इस 15 दिन में जैसा मैंने बताया मॉक टेस्ट खूब लगाने होते हैं, और मॉक टेस्ट लगाने के बाद जो गलतियां कर रहे हैं आप उसको अच्छी तरीके से करेक्ट करते जाना है, उसको तुरंत वहीं पर देखकर खत्म करते जाना है ना। इसमें आप शॉर्ट नोट्स पे फोकस कीजिए, है ना। अगर आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए तो बच्चों शॉर्ट नोट्स जरूर बना लीजिए, है ना। और इस टाइम पे भी आप हो सकता हो कि जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हैं उसको थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मतलब आपको पहला राउंड ऑफ रिवीजन से पता चल जाएगा कि क्या चीजें आपको पता है, क्या चीजें नहीं पता है। आप अपने शॉर्ट नोट्स में मॉडिफिकेशन कर सकते हो कि इसको हटा देते हैं, इसको ऐड कर देते हैं, सो दैट कि आपको क्लैरिटी समझ में आए कि जब आप राउंड नंबर 2 लगा रहे होंगे रिवीजन का, तो उस समय जितने भी शॉर्ट नोट्स की चीजें हैं ना, बिल्कुल फटाफट खत्म करना है। और साथ ही साथ हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अब गियर में आना पड़ेगा। अब भाई मॉड्यूल और इन सब की बात खत्म हो गई है, अब ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ अपने आप को, है ना, एकोमोडेट करें, अपने दिमाग को उसके साथ ट्यून करें, सो दैट कि जब हम उस तरह के सवालों को कर रहे होंगे विद इन टाइम, है ना। और यहां पे एक चीज और है, टाइमर लगा के काम करना। यहां तो क्या मतलब, अगर यहां से भी अगर आप चालू करते हैं बेटा बहुत अच्छी बात है। कोई बोलता है कि सर मैं आज की डेट में भी, है ना, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो आज की डेट में भी टाइमर लगा के काम कर रहा है, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बतलाएं। यहां से तो टाइमर लगा के काम करना की शुरुआत जो है वो कर ही लेना बच्चों, है ना। और यहां पे भी आप देख सकते हैं कि टाइमर के साथ काम कीजिएगा। जो थर्ड राउंड होगा बेटा उसमें सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट और जो तुम्हारी गलतियां हैं, है ना, और जो तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बस उन्हीं सब चीजों पे फोकस कीजिएगा। अब शॉर्ट नोट्स पढ़ने का भी समय नहीं है, अब आपके पास मॉड्यूल करने का भी समय नहीं है ना। अब आपके पास सिर्फ एक ही चीज का समय है, एंड दैट इज रिपीटेडली डूइंग टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और वहां से जो गलतियां हैं
उससे सीखना। इसमें एनसीईआरटी वगैरह जो फिजिक्स केमिस्ट्री की होती है वो डेफिनेटली लगाइएगा। फिजिक्स में फॉर्मूले अच्छी तरीके से याद जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आप बहुत आसानी से उसको क्रैक कर सकते हैं। और केमिस्ट्री में भाई लाइन बाय लाइन रटने की प्रक्रिया को जारी कर लीजिएगा, है ना, सो दैट कि आगे चल के आपको परेशानी नहीं हुई। क्योंकि पास्ट ईयर जितने ही बच्चों से बात हुई है, मैंने वीडियोस भी बनाए हैं, उन्होंने सबने बोला है कि भाई एनसीईआरटी से ऊपर जेईई मेन में कुछ नहीं आता है केमिस्ट्री में, तो उस चीज का जरूर 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 ध्यान रखें, है ना। आई होप ये जो टाइमलाइन वाली चीज है इसके साथ अगर आप स्टिक करते हैं तो बहुत अच्छी जेईई मेन में रैंक लेकर आ सकते हैं, परसेंटाइल लेकर आ सकते हैं, और जनवरी अटेम्प्ट में ही आप इतना तगड़ा क्रैक कर सकते हैं कि आगे आप चाहें तो पूरा का पूरा जो अपना फोकस है वो जेईई एडवांस पे लगा सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। मैं एक बार और आपको मौका देता हूं, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चों, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल।